तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस मिल रही है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस मिल रही है मेरी? ओके ना? चलो। ओके, परफेक्ट। तो लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? और लास्ट लेक्चर में मैं भी लिस्ट देखा था आपने ना, लिस्ट। लिस्ट एंड टाइप ऑफ लिस्ट देखते हैं। तो आते हैं फोल्डर पे, IWT HTML फोल्डर। और इसमें, हाँ, लिस्ट के बारे में देखा था। लिस्ट कितने टाइप के होते हैं HTML में? कितने टाइप के लिस्ट आपने पढ़ा है अभी तक के? रिप्लाई कर दो फटाफट। लिस्ट, कितने टाइप के लिस्ट होते हैं HTML में? 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं। कौन कौन से? ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसको बोल सकते हो। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, 3 लिस्ट आपने देखा था। और इन सबका यूज करके आप एक लिस्ट बनाते हो, यानी कि ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड, ऐसे आपने लिस्ट देखा था। उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट जो बनाते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके ना? और कुछ टास्क भी दिया था। सबने किया था? सबने टास्क किया था? बोलो। यस सर। चलो। तो एक काम कर दो कि आप क्लास ज्वाइनिंग लिंक अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में सेंड कर दो। सभी लोग, सभी लोग सेंड कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। सेंड करते नहीं हो, मुझे पता है ना? मैं कहता हूँ लेकिन शेयर नहीं करते हो आप। तो एक बार क्लास ज्वाइन करने का लिंक, जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है, उसको शेयर कर दीजिए। क्लास ज्वाइन करने का लिंक शेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट इस चैट सेक्शन में भेजो, तब क्लास स्टार्ट करेंगे। हम्म। चलो, कर दिया? सेंड कर दिया? नहीं किया ना? चलो फिर आते हैं। तो अब देखते हैं, आज का टॉपिक है हम लोग का वेब फॉर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेब फॉर्म, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, फॉर्म्स में बहुत सारे हम लोग टैग्स देखेंगे और उस टैग्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट को कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछता भी है फॉर्म्स के बारे में कि आप टेक्स्ट बॉक्स का आपको लॉगिन फॉर्म बनाना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, वेब फॉर्म में कितने टैग्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स, यानी कि जिसको बोलते हैं वेब फॉर्म। ओके ना? तो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। किसने किसने भेजा है? अविनाश एंड अर्चिता और अभिषेक। ठीक है। चलो, तीन तीन लोगों ने ही केवल सेंड किया है भाई। आते हैं। तो हमें देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब फॉर्म। वेब फॉर्म। चलो, नोट पैड प्लस प्लस पे आ जाते हैं। वेब वेब फॉर्म में हम लोग को कितने टैग हम पढ़ना है ये देख लेते हैं। उस टैग में कितने एट्रीब्यूट्स को कवर करना है ये देख लेते हैं, है ना? तो चलो, इसको ओपन कर लेते हैं और कोड करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टैग हैं फॉर्म के अंदर। और उसके बाद कल, कल हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे, है ना? CSS टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और HTML कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि HTML कंप्लीट हो गया है। HTML के साथ साथ CSS को भी हम लोग यूज करने वाले हैं कल से। तो कल से क्लासेस आपके और भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। डिजाइनिंग HTML के टैग के साथ साथ उस पर स्टाइलिंग भी लगाओगे CSS का यूज करके। तो आते हैं, हम यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं। देखो, वेब फॉर्म। तो हमें पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक, इसमें कौन कौन से टैग्स होते हैं फॉर्म के अंदर।
तो फॉर्म की मैं बात करूं तो फॉर्म आपने देखा होगा, बहुत सारे फॉर्म्स आपने देखा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, है ना। तो वेबसाइट ओपन जैसे मैंने कर लिया, अब इसमें फॉर्म्स बहुत सारे बने हुए, जैसे आप डेली स्टूडेंट लॉगिन करते हो, टास्क वगैरह देखते हो, वीडियो देखते हो, तो यहाँ से एक फॉर्म है जहाँ पे आप यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करते हो, ये भी एक फॉर्म है। ऐसे फॉर्म कैसे बनाएंगे, और सेम ऐसे फॉर्म डिजाइन कर सकते हो जब सीएसएस आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। सेम ऐसा ही, सेम टू सेम ऐसा डिजाइन कर सकते हो आप। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत सारे कंट्रोल्स यूज किए जाते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, कुछ ऐसे ऑप्शन है, इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट इसको बोलते हैं, है ना। इसमें ये इसको इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। ये क्या है, डेट कंट्रोल, डेट कंट्रोल वैसे है नहीं, ये है टेक्स्ट बॉक्स। तो ऐसे कंट्रोल्स कैसे बनाओगे, ये सारे टैग्स ये कैसे बनाते हैं, ये फॉर्म के अंतर्गत आते हैं, फॉर्म के अंदर आते हैं। इसमें इसको बनाने के लिए बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो सेलेक्ट टैग है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो इनपुट टैग है। हमें इनपुट के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें टाइप एट्रीब्यूट होता है, उसमें टाइप एट्रीब्यूट के भी बहुत सारे वैल्यू होते हैं। डेटा लिस्ट टैग है, बटन है, इनपुट टाइप बटन है, इनपुट टाइप सबमिट है, रेडियो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है। तो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, कैसे बनाते हैं ये हमें सीखना है, ये कंट्रोल्स का काम क्या होता है, कैसा डिजाइन आता है बनाने के बाद। जावा स्क्रिप्ट कब से स्टार्ट है, जावा स्क्रिप्ट 14 से स्टार्ट है, मे बी पोस्टर में देखता हूँ क्या क्या डेट पोस्ट किया गया है, उसी डेट से स्टार्ट होगा, या 14 या 15 से हमको लग रहा है स्टार्ट होने वाला है ना। जावा स्क्रिप्ट भी 14 से स्टार्ट है, तो उसको भी, वो भी क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका वो हमको लग रहा है कि थर्ड या फोर्थ चैप्टर है ना जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो आते हैं, हमें ये ऐसे फॉर्म डिजाइन करने हैं, तो इसको बोलते हैं वेब फॉर्म। वेब फॉर्म, वेब फॉर्म या बोलते हैं फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल्स, यानी कि फॉर्म्स के अंदर जितने भी कंट्रोल्स बनाते हैं उसको बोलते हैं फॉर्म कंट्रोल्स। वेब फॉर्म या फॉर्म कंट्रोल, कौन कौन से टैग पढ़ोगे वेब फॉर्म में, पहले पढ़ोगे, बहुत सारे टैग्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टैग। तो एक हो गया इनपुट टैग, है ना, एक हो गया इनपुट टैग, इनपुट टैग, चलो ऐसे यूज करते हैं, फिर बाद में हम लोग इनपुट टैग देखेंगे, सेलेक्ट टैग देखेंगे, ठीक है, सेलेक्ट टैग देखेंगे, ऑप्शन टैग देखेंगे, डेटा लिस्ट देखेंगे, बटन टैग देखेंगे, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया देखेंगे, टेक्स्ट एरिया, ऐसे टैग्स हैं, ठीक है। अब इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे टैग हैं हम लोग कवर करने वाले हैं, उसके अलावा बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। एक हो गया नेम एट्रीब्यूट, एक हो गया अभी आईडी वगैरह ग्लोबल एट्रीब्यूट तो देखोगे ही, एक देखोगे टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप में भी बहुत सारे वैल्यू होते हैं, जैसे टाइप की मैं बात करूं तो टाइप में भी बहुत सारे टाइप एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज करेंगे अभी बताएंगे। और टाइप में भी इसके वैल्यू, बहुत एट्रीब्यूट है तो उसकी वैल्यू होगी, तो वैल्यू होगी तो कौन कौन से वैल्यू इसमें देखने वाले हैं, एक देखने वाले टेक्स्ट, टाइप की वैल्यू टेक्स्ट, ये वैल्यू टाइप एट्रीब्यूट है, तो वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट कौन कौन से वैल्यू टाइप के हम लोग यूज करने वाले हैं, तो एक होगा टेक्स्ट जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होता है, अगर आप नहीं लिखते हो ना टाइप में, टाइप की वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। एक होता है रेडियो, एक होता है टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, एक होता है आपका इनपुट टाइप डेट, ठीक है, डेट, एक होता है डेट टाइम लोकल, ठीक है, एक होता है इनपुट टाइप टाइम, ये टाइप के वैल्यू हैं। कलर, ठीक है, कलर हो गया, फिर आपका हो गया फाइल, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप ईमेल,
इनपुट टाइप, पासवर्ड, ऐसे बहुत सारे टाइप के वैल्यू हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये टाइप की वैल्यू है ना, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो ये टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट भी हम लोग कवर करने वाले हैं। अब अगर एट्रीब्यूट की मैं बात करूं तो कौन कौन से एट्रीब्यूट कवर करने वाले हैं, तो आपने देखा कि एक तो टाइप एट्रीब्यूट होगा, एक होगा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, एक होगा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, और इसमें हम लोग फॉर्म टैग भी देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्म टैग। तो टाइप एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, मिन, मैक्स, ठीक है, मिन मैक्स, और रिक्वायर्ड कर लिया, डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड, नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, टाइप रिक्वायर्ड, ऑटो फोकस, ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट, ठीक, ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और एट्रीब्यूट में हम लोग देखेंगे मेथड, ई एन सी टाइप, ईएनसी टाइप, ईएनसी टाइप के भी बहुत सारे वैल्यू होते हैं, जिसमें से दो वैल्यू हम लोग कवर करेंगे। एक होता है ईएनसी टाइप की वैल्यू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, मल्टी, अभी देखो ये लिखने की जरूरत है, बाकी इन सबको यूज करेंगे, मल्टी, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म, फॉर्म हाइफन डेटा, और एक वैल्यू होती है टेक्स्ट स्लैश प्लेन, टेक्स्ट स्लैश प्लेन, जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो मेथड की वैल्यू हम लोग इसमें दो देखने होगा, वैसे होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग को कवर करना है दो ही, कौन सा, गेट और पोस्ट। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट को कवर करने वाले हैं फॉर्म्स में पहले, और इसमें भी हम लोग सेलेक्ट, ऑप्शन, ओपीटी ग्रुप, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, सेलेक्ट देखो, एक देखा टाइप की वैल्यू, ये वैल्यू है उसकी टाइप की। मैं बात करूं टैग की, इनपुट, सेलेक्ट, ऑप्शन, डेटा लिस्ट, बटन, टेक्स्ट एरिया, ओपीटी ग्रुप, ओपीटी ग्रुप, तो ऐसे टैग को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो, तो नोट कर रहे थे क्या, नोट कर रहे थे क्या, नोट कर लो। फिर आते हैं पेज पे, और इसको प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, पेज बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। ओके ना, कर लो नोट, कर लिया नोट, यस सर। स्क्रॉल करूं क्या, कोई लाइन नोट करना है, कोई छूट गया है तो बता सकते हो। लाइन नंबर 27 के ऊपर किसी का छूटा है, लाइन नंबर 27, लाइन नंबर 27 के ऊपर किसी का छूटा है, बोलो, स्क्रॉल करूं, यस सर। ओके, तो लाइन नंबर ये, ऐसे वीडियो आपको मिलती है, आप देख के भी नोट्स बना सकते हो, क्योंकि क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी कम रहती है, और आज थोड़ा आज भी मैं पहले ही छोड़ूंगा, लगभग 8:15 तक छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, कुछ अर्जेंट काम है ना। चलो, ओके ना। हम्म, चलो नोट कर लिया। चलो आते हैं पेज पे, इसको देखते हैं, थोड़ा फास्टली हम लोग कवर करते हैं। तो पेज बना लिया, अब इसके कितने सेक्शन, दो सेक्शन बना लिया भाई। HTML हेड सेक्शन, कल क्लास क्यों नहीं चली थी, कल मैं अवेलेबल नहीं था इवनिंग में, बेसिकली, है ना, ऑफिस में अवेलेबल नहीं था, इसलिए कल क्लास नहीं चली थी। ओके, अगर संडे को मैं देखता हूँ, संडे को क्लासेस मैं लगभग 3 घंटे की क्लास कराता हूँ, है ना, इसकी HTML की। ओके, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, कॉलेज ना जाना पड़े आपको, शायद अभी कॉलेज बंद हो गया होगा ना, कॉलेज तो बंद हो गया होगा आपका, बताओ।
अब एग्जाम्स आ गए हैं तो कॉलेज तो नहीं जाते होगे। बंद है सर तो फिर मुझे क्यों कहते हो शाम में पढ़ाने के लिए? और जब कॉलेज नहीं जाते हो तो मैं आफ्टरनून में पढ़ा दूंगा। बताओ। बताओ। सर नहीं जाते। ठीक है, तो टाइम भी मिल जाएगा। थोड़ा टाइम, थोड़ा क्लासेस ज़्यादा चल जाएंगे। सर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है कॉलेज में। अच्छा। सर मॉर्निंग में टाइम, मॉर्निंग में हमारा अप्रेंटिसशिप की क्लास चलती है ना, जावा स्क्रिप्ट का चलता है, तो वो मॉर्निंग में 10 बजे से नहीं रख सकते। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। चलो आता हूँ। तो हाँ ठीक है, जाओ। हमें क्या करना कि पहले एक एक टैग को कवर करना है। पहला हमें टैग देखना है इनपुट टैग। इनपुट टैग अगर मैं बात करूं, देखो ये हमारा इनपुट टैग है। हमें क्या करना कि ये नेम इनपुट कराना है हमें। जैसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म में अब ये मुझे बताओ कि किसी का नाम मल्टी लाइन का हो सकता है? किसी का नाम मल्टी लाइन टेक्स्ट हो सकता है? किसी का नाम मल्टीपल लाइंस का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बताओ। किसी का नाम मल्टी लाइन का हो सकता है? एक नाम बता दो जो मल्टीपल लाइन का हो, किसी पर्सन का नाम। नहीं हो सकता ना। तो नहीं हो सकता, तो नेम वगैरह इनपुट कराने के लिए, यानी कि अगर कोई ऐसा एरिया चाहते हो जिसमें आप सिंगल लाइन टेक्स्ट ही इनपुट कर पाओ, तो उसके लिए हम बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टाइप की वैल्यू टेक्स्ट करनी पड़ती है। ये हमने नेम इनपुट कराना है, तो देखो यहाँ पे मैं एक लाइन कुछ भी एंटर किया और एंटर करने के बाद ये दूसरे लाइन पे चला जा रहा है ना, यानी कि इसमें न्यू लाइन पे नहीं आ रहा। और इसी में एक और बॉक्स देखो नीचे दिया हुआ है, ध्यान देना थोड़ा। इसी में एक नीचे और भी बॉक्स है। इस वाले सेक्शन में क्या कर रहे हो, इस वाले सेक्शन में देखना कि इसमें जो कुछ भी टाइप कर रहे हो, इसमें जो कुछ भी टाइप करते हो, इसमें एंटर किया और न्यू लाइन पे नहीं आया। मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मल्टीपल लाइन टेक्स्ट नहीं लिख सकते हो, है ना। इसमें सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, किसी का मैसेज मल्टी लाइन का हो सकता है कि नहीं? किसी का मैसेज मल्टीपल लाइन का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो मल्टीपल लाइन का हो सकता है, किसी का ईमेल मल्टीपल लाइन का नहीं हो सकता। मैसेज है, देखो मैंने एंटर किया, फिर एंटर किया, न्यू लाइन पे आ जा रहा है, आ रहे हैं। तो ये मैसेज, किसी का एड्रेस मल्टीपल लाइन का हो सकता है। तो हमें ये कंट्रोल्स बनाने देखना है कि हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, हमें नाम इनपुट कराना है, हमें ईमेल इनपुट कराना है, हमें पासवर्ड इनपुट कराना है, हमें रेडियो बटन बनाना है, हमें चेक बॉक्स बनाना है, हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट कॉम्बो बॉक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो पहला एक टैग हम देखने जा रहे हैं, इनपुट टैग। और इनपुट टैग के बहुत सारे वैल्यू होते हैं। तो हमने इनपुट टैग, ये कैसा टैग है? ये हमारा जो टैग है कंटेनर टैग है। क्या मैं सेव करता हूं इसको, डेमो जो हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे, IWT नाम से बना हुआ है, IWT। और IWT में हमने बना दिया, HTML के अंदर मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पे आते हैं और रख दिया यहाँ पे demo12.html, demo12.html। इनपुट बना दिया, केवल लिखा इनपुट और रन कराया। देखो इनपुट बनाया, रन कराया, ठीक है। और इनपुट बनाया, रन कराया, हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। यहाँ पे मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख पा रहा हूँ। बताओ, क्या मल्टीपल लाइन पॉसिबल है? नहीं। एंटर कर लीजिए, न्यू लाइन पे नहीं आओगे। तो देखो कहने का मतलब ये है कि इनपुट के टाइप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। इनपुट के टाइप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ये कैसे टेक्स्ट बॉक्स बन गया? क्योंकि आप इनपुट टाइप डिफाइन नहीं करते हो। तो ये अगर नहीं लिखते हो तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। आप नहीं भी लिखोगे ना तो टाइप की वैल्यू टेक्स्ट ही होता है। आप ये ना लिखिए तो ये बाय डिफॉल्ट क्या डिफाइन किया गया है कि अगर आप भाई साहब आप टाइप की वैल्यू नहीं लिखेंगे तो हम क्या डिफाइन कर देंगे? ब्राउजर कहता है कि हम डिफाइन कर देंगे टाइप की वैल्यू टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, टाइप की वैल्यू डिफाइन नहीं किया, तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अगर लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रखा और यहाँ पे लिख दिया टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर दिया। रन करा लेते हैं, देखो
ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आया और यहाँ पे मैं नाम इनपुट कर रहा हूँ। अब किसके लिए मैं बना रहा हूँ, ये किसके लिए बना रहा हूँ, चलो एक लेबल टैग भी होता है तो लेबल भी बना लेना, लेबल टैग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे सिंपली ये किसके लिए बनाया, तो नेम इनपुट कराने के लिए। तो चलो हमने नेम ऊपर ऐसे सिंपली लिख दिया कि नेम, और उसके सामने उसके नीचे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट कर लिया, ये नाम इनपुट करने के लिए। अभी बहुत सारे एट्रीब्यूट को हम लोग कवर करेंगे। देखो, तो ये नाम आया, नेम के सामने ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आया। लाइन को ब्रेक करना, हम चाहते हैं कि नेम आया और उसके नीचे हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स आए, तो क्या करना पड़ेगा, लाइन को ब्रेक करने के लिए बता दो सभी लोग क्या यूज करोगे, बता दीजिए। लाइन को ब्रेक करने के लिए क्या यूज करोगे आप, बी आर टैग यूज करोगे ना। लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर टैग यूज करोगे, चलो परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बी आर टैग यूज कर लिया। ठीक है, ये नेम इनपुट कराया। अब मुझे क्या करना है, लाइन को फिर से ब्रेक करना है। ठीक है, इसके बाद लाइन को ब्रेक करना है तो बी आर टैग यूज किया हमने। अब क्या बनाना कि रेडियो बटन बनाना। रेडियो बटन कैसा होता है, देखो, जैसे आप चाहते हो कि मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन करना है, जैसे देखा होगा आपने, मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन करना है तो रेडियो बटन का यूज करते हैं। जैसे मैं दिखाऊं जूम करके, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं। और देखो, हमने यहाँ पे आए और रेडियो बटन मैंने दिखाया, रेडियो बटन, रेडियो बटन। तो रेडियो बटन देखो, इमेज में रेडियो बटन ऐसे होते हैं। मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन करना है तो रेडियो बटन का यूज करते हैं। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हो, ऐसे आपको ये रेडियो बटन का टाइप है। ठीक है, तो ऐसे बटन्स आपको बनाने हैं तो कैसे बनाओगे, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो आते हैं यहाँ पे, हमने जैसे कर लिया जेंडर। ठीक है, जेंडर के सामने मुझे रेडियो बटन बनाना है। रेडियो बटन क्यों यूज करते हो, मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आते हैं इनपुट और टाइप की वैल्यू, जैसे आपने दिया था टेक्स्ट बॉक्स बनाना था तो टेक्स्ट लिखा था, वैसे ही रेडियो बटन बनाना है। अब मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन करना है तो आप रेडियो बटन बनाओगे, उसको बनाने के लिए यूज करेंगे रेडियो। अब देखो, इसमें एक प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा कि मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए नहीं, मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन करने के लिए रेडियो बटन का यूज करते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप रेडियो और यहाँ पे लिख दिया मेल। ठीक है, एक और रेडियो बटन बनाया तो लाइन को ब्रेक किया और एक और रेडियो बटन बना दिया। देखो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन होगा, हमें दोनों में से एक ही सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि दोनों में दोनों ही सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने किया मेल और यहाँ पे कर लिया फीमेल, देखो जेंडर, और यहाँ रन कराया। देखो दिक्कत क्या है कि ये सेलेक्ट है और ये भी सेलेक्ट हो गया, दोनों में से एक ही तो करना है। तो उसके लिए इसमें एक एट्रीब्यूट होता है नेम एट्रीब्यूट। आप 1000 रेडियो बटन से, 1000 रेडियो बटन से सिंगल सिलेक्शन चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, उसमें नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा। और नेम की वैल्यू, जो वैल्यू होगी नेम की, उसकी सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी। जैसे ये नेम है और नेम में जैसे मैंने वैल्यू कुछ भी कर सकते हो, मैंने कर दिया ए, तो इस वाले नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू भी क्या करना पड़ेगा, ए ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो प्रॉब्लम खत्म, जो हमारा दो रेडियो बटन में से दोनों ही सेलेक्ट हो रहा था वो प्रॉब्लम अब खत्म हो गया। देखो अब मैं इसको क्या किया, रन कराया, अब इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, ये हट गया, अनचेक ये चेक किया, ये अनचेक, इसको चेक किया, ये अनचेक। तो रेडियो बटन में क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन करना है तो रेडियो बटन यूज करोगे, और उसमें सब में से एक सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए यूज करोगे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, केवल वैल्यू में नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी कुछ भी दे सकते हो। हमने एबीसी किया, अब इसमें एबीसी किया और इसमें क्या किया, ए किया, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्या करना पड़ेगा बताओ, रिप्लाई करो, बताइए भाई, पी आर टैग, बताओ क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करो। हाँ, सेम नेम करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, एबीसी।
अगर पहले वाले की वैल्यू ABC है तो इसमें भी ABC ही करना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा आपने, 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, उसमें से एक आंसर सही होता है, तो वहां पे भी क्या होता है, रेडियो बटन ही होता है, और वहां पे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रखा गया होता है, जिसमें से 4 ऑप्शन से एक सिलेक्शन होता है। दूसरे को चेक करते हो तो पहला क्या हो जाता है, अनचेक हो जाता है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट हम चेक करना चाहते हैं। अभी देखो रन करा रहा हूं तो क्या हो रहा है कि इसमें से कोई ऑप्शन चेक्ड नहीं है, इसमें से कोई ऑप्शन चेक्ड नहीं है। हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट ये मेल वाला ऑप्शन सेलेक्टेड हो या चेक्ड हो, या ये वाला ऑप्शन चेक्ड हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और एट्रीब्यूट है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिस्ट में एक और एट्रीब्यूट बढ़ा लीजिए। कहाँ लिखा है, ऊपर, मिन मैक्स टाइप। तो वैसे ही एक एट्रीब्यूट और भी है, चेक्ड एट्रीब्यूट। आपको वैल्यू पास करना पड़ेगा चेक्ड, तो चेक्ड पास कर देंगे यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट जिसमें आप चेक्ड पास करोगे वो चेक्ड रहेगा। ठीक है, देखो रन कराया, पहले क्या था कि कोई ऑप्शन बाय डिफॉल्ट चेक्ड नहीं था, लेकिन अब देखो मेल वाले पे मैंने किया है तो ये वाला ऑप्शन चेक्ड है। ठीक है, तो अब दो में चेक्ड कर दो, दो में चेक्ड करोगे तो क्या होगा, आपको पता है कि रेडियो बटन का काम मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन के लिए ही करते हो, तो क्या होगा, चेक्ड आपका एक ही पे एप्लीकेबल होगा। तो ये था हमारा रेडियो बटन। अब हमें देखना है कि मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन करना है, उसको बोलते हैं चेक बॉक्स। ये हमारा रेडियो बटन है, दूसरा है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का यूज करते हैं मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। चेक बॉक्स देख लो कैसा होता है, यहाँ पे आते हैं, सर्च करते हैं चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, इमेज देख लो, कुछ इस टाइप का होता है चेक बॉक्स, देखा होगा आपने। तो ये चेक बॉक्स है हमारा। इस टाइप के चेक बॉक्स बनाने हैं, यानी कि चेक बॉक्स का यूज करते हैं मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। ये जैसे चेक बॉक्स है, जैसे किसी स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन मुझे दिखाना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और उसका क्वालिफिकेशन दिखाना है। मैंने यहाँ पे लिखा लाइन को ब्रेक करना है तो क्या यूज करेंगे, बी आर टैग, और यहाँ पे लिख दिया क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशंस में देखो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस में स्टूडेंट का कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट ने हाई स्कूल किया, उसके बाद एंटर किया, इंटर के बाद डिप्लोमा किया, उसके बाद बीटेक किया, फिर उसके बाद एमटेक किया, ऐसा भी हो सकता है। या तो हाई स्कूल किया उसके बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया, एंटर नहीं किया, या तो हाई स्कूल के बाद एंटर किया और इंटर के बाद डिप्लोमा नहीं किया, बीसीए किया, एमसीए किया, फिर एमबीए किया। तो बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है कि मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या यूज करोगे, चेक बॉक्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10th। अब ये मुझे बताओ कि 10th तो लिख दिया, 10th को टीएच में, टीएच जो है इसको टॉप में ले जाना, 10th इधर है और टीएच को मुझे टॉप में ले जाना है। सभी लोग रिप्लाई करो, क्या यूज करोगे, बताया था, रिप्लाई करो, मैसेज करिए आप कि टीएस को मुझे टॉप में ले जाना है, क्या लिखोगे। हाँ, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, हेमल, वंदना, शिवम, उत्कर्ष, अमीषा, वेरी गुड, अभिषेक, नीलम। हाँ ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में बताया था, क्या यूज करोगे, SUP, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे, और इसकी क्लोजिंग मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है, तो ये टॉप में यानी कि 10th ये हमने यूज किया, ये तो आ गया। अब मुझे क्या करना है कि चेक बॉक्स बनाना है। तो सेम जैसे आपने रेडियो बटन बनाया वैसे ही चेक बॉक्स भी बनाना पड़ेगा, वैसे ही बना सकते हैं। और क्या करना पड़ेगा, बस टाइप की वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने 10th के लिए बना लिया एक चेक बॉक्स, एक चेक बॉक्स 10th के लिए बनाया, तो मैंने कर लिया इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स। ओके, एक हमारा ये चेक बॉक्स आया। ऐसे मल्टीपल बनाने हैं, मल्टीपल बना सकते हो। ये हमने बनाया 10th के लिए, 12th के लिए बनाना है तो चलो एक ही लाइन में कर लेते हैं। और डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए क्या बताया था, डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए क्या बताया था, लाइन पे क्लिक करो, कंट्रोल डी प्रेस करो, डुप्लीकेट बहुत सारे आ जाएंगे, है ना, अगर नोट पैड प्लस प्लस यूज कर रहे हो आप। तो यहाँ पे 10th कर लिया, फिर कर लिया 12th, और 12th में मैंने फिर वैसे ही रेडियो चेक बॉक्स बना लिया। मुझे उसके बाद करना है मान लो BCA, तो मैंने लिख दिया BCA। उसके बाद हमने सुपर स्क्रिप्ट हटा दिया, है ना, इसमें BCA में कुछ भी टॉप में नहीं ले जाना, तो BCA कर लिया। हमने कर लिया MCA,
हमने कर लिया MCA, हमने और भी ऑप्शन दे दिए, मैंने दे दिया डिप्लोमा, हमने कर लिया डिप्लोमा, हमने कर लिया बीटेक, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन दे दिए। अब इसमें क्या करना है कि यूजर आता है और उसको अपने अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। तो क्या होगा, रन कराओगे, रेडियो बटन चेक बॉक्स का काम ही होता है मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन करना। और देखो हमने हाई स्कूल पे चेक किया, फिर 12th यानी कि इंटरमीडिएट पे चेक किया, फिर उसके बाद मान लो बीसीए पे चेक किया, फिर एमसीए, ऐसा। या तो फिर मैंने चेक किया इसको, फिर इसको हटा दिया और फिर से चेक किया हाई स्कूल, 12th, फिर उसके बाद डिप्लोमा, फिर उसके बाद बीटेक, फिर उसके बाद एमटेक, ऐसे आप मल्टीपल्स बना सकते हो। तो ये हमारा मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप यूज करते हो चेक बॉक्स का। कैसे बनाते हैं, टाइप की वैल्यू चेक बॉक्स लिखना पड़ता है। ये देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि फॉर्म के अंदर इनपुट और इनपुट के अंदर हम लोग केवल टाइप की वैल्यू देख रहे हैं। बहुत सारे हमने वैल्यू बताए हैं, देखो टाइप की वैल्यू है चेक, और टाइप की वैल्यू ऊपर देखो, इतने सारे वैल्यू हम लोग यूज करने वाले हैं। टाइप की वैल्यू टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्स, डेट, डेट टाइम लोकल, टाइम, कलर, है ना, फाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ऐसे बहुत सारे। और ये हमारा टैग है, ये एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये हमारा टैग है, तो इसको यहाँ पे लिख लो। ये हमारे फॉर्म्स और लेबल टैग हैं, जैसे आपने इनपुट, सेलेक्ट, ऑप्शन, डेटा लिस्ट, बटन, टेक्स्ट एरिया एंड ओपीटी ग्रुप, और उसके नीचे दो टैग और भी कवर करेंगे, फॉर्म और लेबल टैग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप की वैल्यू को हम लोग देखते हैं। आपने देखा टाइप, टाइप की वैल्यू टैग्स, रेडियो, चेक बॉक्स, ठीक है ना। अब आते हैं, लाइन को ब्रेक करना है, बी आर टैग यूज करते हैं। क्या कह रहे हो, मैसेज देख लूं, कहाँ गया, क्या गया, सुपर स्क्रिप्ट टैग, हाँ सुपर स्क्रिप्ट टैग, सुपर स्क्रिप्ट सबने बताया था। ठीक है, आते हैं, लाइन को ब्रेक करना है, बी आर टैग यूज कर लिया। अब मुझे क्या करना, डेट कंट्रोल बनाना है। हम चाहते हैं डेट कंट्रोल बनाना, जैसे ये फॉर्म है और फॉर्म में हम चाहते हैं कि यूजर से डेट हमें सेलेक्ट कराना। जैसे आप ट्रेन टिकट बुक करते हो, तो वहां पे डेट का कंट्रोल आ जाता है, आपको डेट, किस डेट पे जाना है, किस डेट से किस डेट का टिकट चाहिए, किस डेट पे आपको, किस डेट से किस डेट का के बीच का आपको फिल्ट्रेशन सर्चिंग लगाना है, तो वहां पे डेट का कंट्रोल आता है ना। सेम वही डेट का कंट्रोल कैसे बनेगा, कैसे बना वेबसाइट में बनाते हैं उसको। तो उसको बनाने के लिए देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखोगे आप क्या, जैसे हमने क्वालिफिकेशन के लिए ये बना लिया। अब डेट का कंट्रोल बनाने के लिए जैसे हमें क्या करना है, डेट, और लिख लोगे क्या, इनपुट टाइप डेट, यहाँ पे कर लिया इनपुट टाइप इक्वल डेट। और कुछ नहीं होता है, बस वेबसाइट में यही तरीका ही, और कोई तरीका नहीं है। डेट का कंट्रोल बनाने के लिए दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, बस यही तरीका है, यही यूज होता है ना। तो वेबसाइट में आपने देखा होगा, तो यही यूज होता है फिल्ट्रेशन के लिए, डेट कंट्रोल बनाने के लिए। सिंपल क्या लिखना है, इनपुट टाइप डेट, और देखो सेम वैसे ही आपका आ जाएगा डेट का कंट्रोल। देखो आया ना, DDMMYY, इसमें से जो भी डेट आपको, ईयर और मंथ सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये आपको कंट्रोल बनाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप डेट, टाइप की वैल्यू डेट डिफाइन करनी पड़ेगी। अब हम चाहते हैं कि डेट के साथ मुझे टाइम भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले। ये डेट तो आ गया कि हमें मंथ चाहिए, डेट चाहिए, ईयर चाहिए, उसके बगल में मुझे टाइम भी सेलेक्ट करना है। ऐसा कंट्रोल बनाना है जिसमें डेट यानी कि DDMMYY यानी कि डेट मंथ ईयर हो, और टाइम भी हो, आवर्स और मिनट भी हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, देखो लाइन को ब्रेक कर लिया, हमने यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर लिया, BR टैग, और इसको बनाने के लिए आप लिखोगे इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, इसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं डेट टाइम लोकल। लाइन को ब्रेक करना है पहले, देखो यहाँ पे आते हैं, रन करा लेते हैं, रन कराते हैं, ये आया। हमें यहाँ से डेट से लाइन को ब्रेक करना है, तो इससे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, BR टैग। यहाँ पे आते हैं, और इससे पहले मुझे BR टैग यूज करना था, तो BR, डेट के नीचे डेट का कंट्रोल दिखाना है। ठीक है, ये आया। ओके, अब उसके नीचे दिखाना है मुझे डेट के साथ टाइम भी दिखाना है, तो यहाँ पे लिख दिया
डेट टाइम, डेट टाइम, लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग, और डेट के साथ टाइम दिखाने के लिए आप लिखोगे इनपुट टाइप की वैल्यू डेट टाइम हाइफन लोकल, डेट टाइम लोकल, डेट टाइम लोकल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपने टाइप की वैल्यू डेट टाइम लोकल दिया, तो इससे ये होगा कि इसमें डेट तो आएगा ही, उसके साथ साथ टाइम भी सेलेक्ट करने का आएगा गाइस। तो देखो यहाँ पे डी डी एम एम वाई वाई और उसके बाद डॉट डॉट एंड डॉट डॉट, तो ये आया आपका, देखो सेलेक्ट किया, और उसके साथ साथ आप टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और देखो ऐसा आपका डेट टाइम सेलेक्ट कर पा रहे हो। हमें केवल टाइम चाहिए, हमें डेट टाइम दोनों एक ही साथ मिल रहा है, डेट अलग और टाइम अलग अलग चाहिए। डेट का आपने अलग से देख लिया, ये वाला टाइम मुझे अलग चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा बता दो, नाम से ही पता चल रहा है, बताओ क्या यूज करोगे। सिंपली यहाँ देखो क्या करोगे, हमें टाइम चाहिए, हमें टाइम का कंट्रोल बनाना, तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल वही सिंटैक्स, वही फॉर्मूला, वही तरीका। क्या यूज करोगे, इनपुट टाइप इक्वल टाइम, लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग, रन कराया, ठीक है। और देखो ये आया, टाइम किया तो ये केवल अब डेट आएगा केवल, और केवल टाइम आएगा। डेट टाइम लोकल में क्या आएगा, डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा। टाइम अलग चाहिए तो इनपुट टाइप टाइम, डेट अलग चाहिए इनपुट टाइप डेट। अब देखो टाइप में और इनपुट में केवल अभी हम लोग टाइप एट्रीब्यूट को कवर कर रहे हैं, ऐसे एक ही एट्रीब्यूट नहीं होता है, अभी बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूट देखो, एट्रीब्यूट देखोगे, अभी एक एट्रीब्यूट को हम लोग कवर कर रहे हैं। हमें क्या करना है, कलर के लिए कंट्रोल बनाना है। हम चाहते हैं कि यूजर कलर सेलेक्ट कर पाए, तो कलर सेलेक्ट करने के लिए सिंपली क्या लिखोगे, इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप कलर, कलर, कलर के लिए लाइन को ब्रेक करना है बी आर, तो कलर के लिए कंट्रोल बनाना है तो लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल कलर, इनपुट टाइप इक्वल कलर, रन कराया, ठीक है। और देखो ये टाइप कलर का कंट्रोल आया, रन कराया, और ये कुछ ऐसा बन गया। जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, ये हमने कलर सेलेक्ट किया, तो ये इनपुट टाइप कलर है ना, इनपुट टाइप कलर। और लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग, ठीक। और फिर आते हैं, हमें क्या करना, पासवर्ड बनाना है। जैसे फॉर्म में आपने पासवर्ड देखा होगा, तो पासवर्ड बनाना है, जैसे लॉगिन फॉर्म में आपने देखा है इनपुट टाइप पास, जैसे हमें क्या करना है, ये आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करते हो और एस टी, ठीक है। और यहाँ पे यूजर आईडी मैंने एंटर किया, यूजर आईडी एंटर किया, और पासवर्ड जो भी एंटर करते हो वो पासवर्ड शो हो रहा है क्या। यहाँ पे आपने फॉर्म बनाया है, जो भी फॉर्म डिजाइन किया है, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखते हो, जो भी टेक्स्ट लिखते हो, वो क्या होता है कि वो टेक्स्ट दिखता है, शो हो रहा है ना। तो शो हो रहा है, अब हमें क्या करना है कि वो आ, हम चाहते हैं जो भी टाइप करें इसमें पासवर्ड शो ना हो, डॉट 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 दिखे, जैसे इस फॉर्म में दिखा है, इस फॉर्म में दिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर रहे हो और शो नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना है, ऐसा बनाना है। सिंपली आप लिखोगे इनपुट टाइप पासवर्ड, बन जाएगा। तो हमें क्या करना, हमने पासवर्ड के लिए कंट्रोल बनाना गई, तो हमने कर लिया पासवर्ड, पासवर्ड, और लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग, और इनपुट हमने कर लिया इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड, ठीक है। तो देखो रन कराया, इस वाले फॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, पासवर्ड टाइप किया, पासवर्ड टाइप किया, सेम वैसा ही कंट्रोल बन गया। तो जब भी पासवर्ड लॉगिन करते हो कहीं पे भी, तो पासवर्ड एंटर करते हो तो पासवर्ड शो नहीं होता है, वो डॉट डॉट दिखता है, तो उसको बनाने के लिए क्या लिखते हो, इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड। ये आपने देखा। हम चाहते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर एंटर कराना है,
अब मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए देखो इसमें क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स आपने नॉर्मली बनाया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि अल्फाबेट भी एंटर हो रहा है और नंबर भी एंटर हो रहा है। हम चाहते हैं कि अल्फाबेट एंटर ना हो, केवल डिजिट एंटर हो पाए, केवल नंबर एंटर हो पाए। तो उसके लिए क्या करोगे, टाइप की वैल्यू नंबर करना पड़ेगा। सिंपली हमने मोबाइल नंबर, जैसे हम चाहते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आपका कंट्रोल्स है उसके अंदर केवल नंबर ही टाइप कर पाओ, कोई अल्फाबेट वैल्यू ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप की वैल्यू, जैसे हमने लाइन को ब्रेक कर लिया, टाइप की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, नंबर। हमने कर लिया इनपुट टाइप इक्वल नंबर। ओके, तो देखो लाइन को ब्रेक करना है, फिर से बी आर टैग यूज कर लिया, रन कराया, ये आया, ठीक है। मोबाइल, इससे पहले भी लाइन को ब्रेक करना है, ये हमारा पासवर्ड वाला फील्ड है, ये क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे न्यू लाइन पे आना है, मोबाइल से पहले लाइन को ब्रेक करना है, क्या यूज करोगे, फिर से आपको अगेन बी आर टैग यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं और मोबाइल से पहले लाइन को ब्रेक करना है, या तो बी आर टैग यहाँ पे यूज कर लो, बताओ क्लियर है ना, या तो यहाँ यूज कर लो, बात एक ही है। तो फिर से ये न्यू लाइन पे आप आ गए, देखो। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई अल्फाबेट ट्राई करो टाइप करने का, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, केवल और केवल क्या होगा, नंबर ही इनपुट हो पाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये मोबाइल नंबर हमें 10 डिजिट ही होने चाहिए, इसमें वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए भी बहुत सारे एट्रीब्यूट बचे हैं, मैक्स लेन या जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे, अगर मोबाइल इंडियन मोबाइल नंबर की मैं बात करूं, वैलिडेशन लगाना है, जैसे इंडियन मोबाइल नंबर जो होता है, वैलिडेट क्या कर सकते हो कि अगर इंडियन मोबाइल नंबर है तो उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट का होना चाहिए, एक तो ये वैलिडेशन लगा सकते हो। दूसरा दूसरा वैलिडेशन ये लगा सकते हो कि अगर इंडियन मोबाइल नंबर की बात करूं, अगर फोन नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूं, तो इंडियन मोबाइल नंबर जो होता है किससे, किस डिजिट से स्टार्ट होता है, बताओ, बताइए। इंडियन मोबाइल नंबर किस डिजिट से स्टार्ट होता है इंडिया में, मोबाइल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, +91 नहीं, +91 से स्टार्ट नहीं होता है, +91 तो क्या है, कंट्री कोड है, मैं मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ। पहले तो ये कंफर्म है कि 10 डिजिट का होना चाहिए इंडियन मोबाइल नंबर। दूसरा, किससे स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से, नहीं, जीरो या +91 कंट्री कोड है। अगर इंडियन मोबाइल नंबर की बात करूं तो या तो वो 9 से स्टार्ट होता है, या तो 8 से स्टार्ट होता है, या तो 7 से स्टार्ट होता है, और जब से जियो आया तो 6 से भी स्टार्ट हो रहा है। अभी इंडियन मोबाइल नंबर 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, पता है ना, मोबाइल नंबर की मैं बात करूं तो ये वैलिडेशन लगा सकते हो जावा स्क्रिप्ट से, या हाँ जे क्वेरी से। अभी जावा स्क्रिप्ट जे क्वेरी, अभी जावा स्क्रिप्ट परसों से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम वैलिडेशन लगाने भी बताएंगे। तो इंडियन मोबाइल नंबर क्या होगा, 10 डिजिट के लिए वैलिडेट कर सकते हो। और दूसरा कि पहला डिजिट जो होगा हमारा, या तो 9 हो, या तो 8 हो, या तो 7 हो, या तो 6 हो, तभी हमारा वैलिड मोबाइल नंबर होगा। अगर कुछ उसके अलावा कुछ और भी है, कुछ और भी यूजर ने एंटर किया है, तो हम रजिस्ट्रेशन होने ही नहीं देंगे, बटन को डिसेबल कर देंगे, या एरर मैसेज कुछ दे देंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं बात करूं कि अभी के लिए क्या करना है, कि हम चाहते हैं केवल नंबर ही इनपुट हो पाए, तो उसके लिए क्या करना है, इनपुट टाइप की वैल्यू नंबर करना पड़ेगा, जो कि किया आपने, ठीक है। तो ये हमारा टाइप का, भी टाइप के बहुत सारे एट्रीब्यूट और भी देखेंगे, रीसेट देखेंगे, सबमिट देखेंगे, है ना, बटन देखेंगे। तो ये पेज, अब दूसरे पेज पे आते हैं, कुछ और टैग को हम लोग कवर करते हैं। अच्छा, एक एट्रीब्यूट और भी देख लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, लॉगिन पेज पे आते हैं या किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आते हैं, देखना स्क्रीन पे देखो, हमने ये वेबसाइट ओपन करी, techpile.in वेबसाइट ओपन करी, किसी भी फॉर्म पे आप चले जाओ, वेबसाइट ओपन हुआ, और एक फॉर्म ओपन कर लेते हैं, एक सिंपली मैंने फॉर्म ओपन किया, वेबसाइट ओपन ओपन हो जाने दो। हाँ, ये वेबसाइट है, इसमें कोई भी एक फॉर्म मैंने ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे कोई भी कंट्रोल है, कंट्रोल में यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यूजर नेम लिख के आ रहा है। अब यूजर नेम लिख के आ रहा है, और जैसे ही आप इसमें टाइप करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये मैसेज गायब हो जाएगा। देखना, मैंने लिखा, ये यूजर नेम लिख के आ रहा है, और यूजर नेम में मैंने लिख दिया राहुल, देखो मैसेज गायब। तो ये कैसे बनाना है, मैंने यहाँ पे, और भी आते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं, और देखो जैसे ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है,
मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और जैसे मैंने टाइप करना स्टार्ट किया मोबाइल नंबर, मैसेज गायब। ये लॉगिन फॉर्म आप यूज करते हो डेली, लॉगिन पैनल ओपन करते हो techpile.in/st वीडियो अपना देखने के लिए। ठीक है, ओपन कर लिया मैंने भी। और ओपन करने के बाद देखो ये यहाँ पे कुछ मैसेज आ, सेम वैसे ही मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? एंटर योर यूजर आईडी, एंटर योर पासवर्ड। और यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करना स्टार्ट करो, मैसेज गायब। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं? तो ये क्रिएट करते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट से। सिंपली आपको लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो इसी टैग्स के अंदर, फॉर्म कंट्रोल के अंदर, जिसमें ब्लैंक स्पेस है जहां पे मैसेज दिखा सकते हैं, उस टैग के अंदर आप प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। जैसे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और इसमें प्लेस होल्डर यूज करना है, तो मैंने कर लिया प्लेस होल्डर इक्वल, और जो भी इसके अंदर वैल्यू मैसेज जो दिखाना है आपको वेब ब्राउजर पे, वेब ब्राउजर पे जैसे ये नेम के लिए है, तो हम चाहते हैं जो भी मैसेज, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो लिखा है वही वैल्यू देना पड़ेगा, आप जो मैसेज दिखाना चाहते हो वो मैसेज यहाँ पे दे सकते हो। हम चाहते हैं कि एंटर योर नेम, तो मैंने लिख दिया एंटर योर, मैसेज ये दिखाना चाहते हैं एंटर योर नेम, तो ये एंटर योर नेम लिख दिया, मैसेज आ जाएगा। ठीक है ना। और देखो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो जिसमें ब्लैंक स्पेस है, कहने का मतलब ये है कि क्या हमारे, देखो डेट में हम यूज कर सकते हैं, क्या डेट में ऑलरेडी हमारा DDMMYY वैल्यू सेट है? क्या रेडियो बटन में यूज कर सकते हैं? मैसेज कहाँ दिखाओगे भाई साहब, नहीं दिखेगा, क्या करना पड़ेगा? तो क्या डेट में दिखा सकते हैं? क्या रेडियो बटन में प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं? क्या बताओ आप, क्या रेडियो बटन के अंदर प्लेस होल्डर यूज किया जा सकता है? जो भी लिखोगे क्या इसके अंदर दिखाना है क्या? बताओ। नो। हाँ वेरी गुड। क्या डेट टाइम के अंदर हम प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं क्या? टाइम के अंदर, ये टाइम वाला जो कंट्रोल दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या इसके अंदर यूज कर सकते हैं? क्या कलर के अंदर यूज कर सकते हैं? बताओ। नो 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 सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड। तो इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। कहा पासवर्ड के अंदर कर सकते हैं कि नहीं? बताओ, पासवर्ड के अंदर कर सकते हो कि नहीं? हाँ, हाँ कर सकते हैं। मोबाइल में इनपुट टाइप नंबर में एप्लीकेबल है कि नहीं? हाँ कर सकते हो। तो देखो प्लेस होल्डर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे चेक बॉक्स में यूज नहीं कर सकते हैं, हम रेडियो बटन में यूज नहीं कर सकते हैं, हम इनपुट टाइप डेट में यूज नहीं कर सकते, हम डेट टाइम लोकल में यूज नहीं कर सकते, हम टाइम में यूज नहीं कर सकते हैं, हम कलर में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि पासवर्ड वाले में हमारे स्पेस है मैसेज दिखाने के लिए। तो मैंने कर दिया प्लेस होल्डर इक्वल और लिख दिया पासवर्ड या एंटर योर पासवर्ड, है ना। ठीक है, पासवर्ड हमने कर लिया, प्लेस होल्डर यहाँ पे भी, और यहाँ पे मोबाइल नंबर कर लिया, मोबाइल नंबर। ठीक है, रन कराया और देखो मैसेज आया। ठीक, पासवर्ड में यूज कर लिया, मोबाइल इसमें यूज कर लिया। और भी एट्रीब्यूट को मुझे कवर करने हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो, एसएस ले लीजिए। एसएस लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? तो स्क्रॉल कर दूं मैं, बताओ, बताइए। हाँ, तो लाइन नंबर, यस सर, स्क्रॉल कर दीजिए, चलो ठीक है। हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, देखो क्या करना, लाइन नंबर 1 to 10, लाइन नंबर 1 to 10 स्क्रीनशॉट ले लो। लाइन नंबर 1 to 10, लाइन नंबर 1 to 10, 10 to 20, लाइन नंबर 10 to 20। ठीक है, 20 टू लास्ट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर से एक पेज मैंने बनाया और पेज में मैंने यहाँ पे बना लिया हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन,
बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लेते हैं और कर लिया demo13.html, demo13.html। चलो आते हैं और अब इसमें हमें देखना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसा होता है पहले देख लेते हैं, कैसे कंट्रोल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आते हैं, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी क्या है, देखो पेज को रन कराया मैंने, यहाँ पे पेज को रन कराया और देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहा है। और इसमें जैसे अप्लाई फॉर, ये आपने रजिस्ट्रेशन किया और जैसे आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग में आके रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो क्या करना कि यहाँ पे मुझे क्या करना, यहाँ पे आया और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं और इसमें से एक सिंगल सिलेक्शन करना है मुझे। कुछ इस टाइप के लिस्ट में आइटम हमारा लिस्ट में दिख रहा है, हाँ है ना, ये हमारा आइटम लिस्ट में दिख रहा है और इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऐसा चाहते हैं। इस टाइप का हमें लिस्ट बनाना है ना। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उसको बोलते क्या है, इस कंट्रोल को बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। हेडिंग दे दिया मैंने कॉम्बो बॉक्स H1, इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स, या सबसे फेमस जो नाम है उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये। ओके, या और क्या बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम दो टैग का यूज करते हैं। एक तो यूज करते हैं सेलेक्ट टैग, एक हम यूज करते हैं सेलेक्ट टैग और एक यूज करते हैं ऑप्शन टैग। सेलेक्ट और ऑप्शन टैग का यूज करके हम कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, लिस्ट पढ़ा था आपने ना, लिस्ट पढ़ा था, कितने टाइप के लिस्ट होते हैं HTML में, रिप्लाई करो, बताओ। थ्री टाइप, थ्री टाइप, सबने सही बताया कि थ्री टाइप। कौन कौन से लिस्ट होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट। आपको ध्यान होगा लिस्ट आपने बनाया था तो वहां पे भी दो टैग का यूज किया था। अगर मैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट की मैं बात करूं तो वहां पे भी दो टैग यूज किया था आपने, है ना, उसके अंदर यानी कि OL भी बनाना तो OL और उसके अंदर LI, UL और उसके अंदर LI। सेम वैसे ही हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी हमें दो टैग का यूज करना पड़ेगा, एक होगा सेलेक्ट और एक होगा ऑप्शन। तो मैंने कर लिया सेलेक्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग, एक टैग हमने बना लिया सेलेक्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमने कर लिया सेलेक्ट। हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, मैंने HR टैग यूज कर लिया, HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल रूलर। ओके ना, तो चलो आते हैं, हमें सेलेक्ट टैग यूज करना है तो मैंने कर लिया सेलेक्ट और सेलेक्ट की क्लोजिंग, सेलेक्ट और सेलेक्ट की क्लोजिंग ऑप्शन इसके अंदर बाइंड किया। अब देखो सेलेक्ट का, ये सेलेक्ट हमारा पेरेंट टैग है और इसका चाइल्ड क्या होगा, ऑप्शन। जो भी हमें ऑप्शंस दिखाने हैं, मल्टीपल ऑप्शन जो दिखाने हैं, उसको मुझे रखना है ऑप्शन टैग के अंदर, हमें रखना है ऑप्शन टैग के अंदर। तो मैंने कर लिया ऑप्शन। अभी ऑप्शन कौन कौन से देने हैं, तो जो भी ऑप्शन आपको दिखाने, जैसे कि आपको वेबसाइट में दिखाया था, है ना, तो सेलेक्ट और इसके अंदर जो भी ऑप्शन देना है, जैसे मैंने सिंपली कर दिया सेलेक्ट कोर्स, मैंने कर दिया सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट कोर्स कर दिया। और कोर्स में मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स, पहला ऑप्शन दे दिया सेलेक्ट कोर्स। अभी देखो इसमें क्या है ना कि हम लोग केवल और केवल कंट्रोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कंट्रोल्स बनाते कैसे हैं। बाकी इसमें स्टाइलिंग वगैरह भी लगाने बताऊंगा जब CSS आपको बताऊंगा, है ना। सेम जो आपको वेबसाइट, जितने भी वेबसाइट ये मैंने दिखाया, टेकपाइल की वेबसाइट, टेकपाइल में जितने फॉर्म्स दिखाए, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद सेम ऐसा वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हो, वैसे फॉर्म्स बना सकते हो। और मैं असाइनमेंट में भी दूंगा, टास्क भी दूंगा और करोगे आप। तो उससे पहले कि हम लोग कंट्रोल्स के बारे में देख तो ले कि कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद CSS जब मैं बताऊंगा तो आप डिजाइनिंग भी इसमें करोगे, स्टाइल भी लगा पाओगे। तो अभी ये हम लोगों ने देखा कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स बनाए, कितने ऑप्शन दिया है मैंने अभी, अभी तो एक ही ऑप्शन दिया है, और भी ऑप्शन देने हैं। तो और ऑप्शन देने के लिए आप जितने ऑप्शन दिखाने चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्शन के अंदर आपको वो टेक्स्ट दिखाना पड़ेगा जो भी ऑप्शन में वहां पे दिखाते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कर लिया HTML, मैंने कर लिया CSS,
जो भी ऑप्शन हमने कर लिया, CSS, हमने कर लिया जावा स्क्रिप्ट, जितने ऑप्शन दिखाने हैं आपको, मैंने कर लिया जावा स्क्रिप्ट, मैंने कर लिया जे क्वेरी, हमने कर लिया बूटस्ट्रैप, ठीक है, हमने कर लिया XML एंड जेसन, ठीक है, XML एंड जेसन। तो ऐसे जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाने हैं आप ऑप्शंस के अंदर रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो भी ऑप्शन टैग होता है किसका चाइल्ड होता है, सेलेक्ट का चाइल्ड होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि सेलेक्ट ऊपर बना लिया, उसकी क्लोजिंग कर ली और उसके बाद हम ऑप्शन बना रहे हैं। ये हमारे जो भी ऑप्शंस होंगे वो कहाँ बनेंगे, सेलेक्ट के अंदर बनेंगे। और ये भी ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नहीं बनाना है। एक ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया, बंद, यहाँ पे क्लोज कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन बनाना है तो दूसरे ऑप्शन के नीचे, यानी कि उस ऑप्शन के नीचे बनाना पड़ेगा। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नहीं बनाना, सेलेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस बनाने, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। रन कराया मैंने, ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस दिए, इतने सारे ऑप्शंस मैंने दिए। अब ये मुझे बताओ कि बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट हमारा ऑप्शन कौन सा सेलेक्टेड है, पहला ऑप्शन है ना, सेलेक्ट कोर्स वाला। हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट कोई और ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। हम इसमें से जितने भी लैंग्वेज आपको दिख रहा है उसमें से कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट हम दिखाना चाहते हैं। जैसे ये अभी दिखा रहा है सेलेक्ट कोर्स, ये दिख रहा है ना, और हम चाहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट वाला जो लैंग्वेज है बाय डिफॉल्ट हमारा ये दिखे। क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक और एट्रीब्यूट का यूज करोगे। सेलेक्ट कोर्स हमारा बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, जो कि दिख रहा है आपको। ये जो पहला ऑप्शन यही तो है सेलेक्ट कोर्स, और यही शो हो रहा है हमारे वेबसाइट पे, वेब पेज पे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जावा स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को दिखाना। तो उसके लिए देखो जो ऑप्शन दिखाना है, जैसे आपने रेडियो बटन बनाया था, आपने चेक बॉक्स बनाया था, उसमें एक को हम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट दिखाना चाहते हैं, चेक दिखाना चाह रहे थे, तो क्या लिख रहे थे वहां पे, चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज कर रहे थे। सेम वैसे ही यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये मल्टीपल ऑप्शन है और इसमें से एक ऑप्शन को हम बाय डिफॉल्ट दिखाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप डिसेबल नहीं, हम चेक्ड एट्रीब्यूट या सेलेक्टेड एट्रीब्यूट यूज नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्टेड होता है, पहला वाला, पहला वाला जो कि ऑप्शन आपको आपको सेलेक्टेड दिख रहा है और यही ऑप्शन दिख रहा है। तो हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं जावा जावा स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्टेड दिखाना है, या जे क्वेरी वाले ऑप्शन को सेलेक्टेड दिखाना है, या बूटस्ट्रैप वाले ऑप्शन को सेलेक्टेड दिखाना है, या सीएसएस वाले ऑप्शन को सेलेक्टेड दिखाना है। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का, किसी एक में डिफाइन कर लो। हमने सेलेक्टेड यहाँ पे लिख दिया, तो अब बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हमने इसको अब रन कराया, देखो बाय डिफॉल्ट पहले कौन सा सेलेक्टेड था, सेलेक्ट कोर्स वाला ऑप्शन, लेकिन अब कौन सा सेलेक्ट होके आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट वाला। ओके ना। तो ये अब इसको चेंज भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका जब पेज को रन कराओगे आप, तो ये जावा स्क्रिप्ट वाला ही सेलेक्ट होके आएगा। ओके, तो देखो अब आते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें से किसी ऑप्शन को मुझे डिसेबल करना है। हम चाहते हैं कि इसमें से एक ऑप्शन हम चाहते हैं कि यूजर कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना कर पाए, कोई यूजर यूजर हमारे इसी इसमें से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट ना कर पाए, हम इसको डिसेबल करना चाहते हैं। तो डिसेबल करने के लिए, ऑप्शन को डिसेबल करने के लिए डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और आपको पहले से ही पता है कि एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ डिफाइन किया जाता है, टैग के ओपनिंग में डिफाइन किया जाता है। यानी यानी कि मुझे क्या करना है, हम चाहते हैं कि अभी देखो बूटस्ट्रैप क्या है, कि बूटस्ट्रैप वाला जो ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। किसी भी एक ऑप्शन को, दो ऑप्शन को, तीन ऑप्शन को हम डिसेबल करना चाहते हैं। अभी हम चाहते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट इतना सा है कि हम बूटस्ट्रैप वाले ऑप्शन को, या ये एक्सएमएल एंड जेसन वाले ऑप्शन को, या ये सीएसएस वाले ऑप्शन को, या जे क्वेरी वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट ना कर पाए, हम इसको डिसेबल करना चाहते हैं। तो डिसेबल करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का। जिस जिस ऑप्शन को आपको डिसेबल करना है, आप चाहते हो कि जो ऑप्शन हमारा यूजर सेलेक्ट ना कर पाए, उसके टैग के ओपनिंग में आपको डिफाइन करना पड़ेगा डिसेबल्ड एट्रीब्यूट,
है ना। तो सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख दिया डिसेबल्ड, डिसेबल्ड लिख दिया, और ये ऑप्शन डिसेबल्ड हो गया। 1 मिनट में चार्ज लगा दूं लैपटॉप। तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जिस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हो, हमने डिसेबल किया है जे क्वेरी वाले ऑप्शन को, तो ये ऑप्शन डिसेबल्ड हो गया। अब यूजर इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। देखो, हमने सेलेक्ट कोर्स, हमने HTML, हमने CSS, हमने जावास्क्रिप्ट, हमने बूटस्ट्रैप, हमने XML एंड JSON, लेकिन जे क्वेरी वाले ऑप्शन को ट्राई करो सेलेक्ट करने का, तो नहीं कर पाएंगे। ओके ना। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ जे क्वेरी पे, हो रहा है क्या सेलेक्ट, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हो गया, हमने जे क्वेरी, बूटस्ट्रैप, XML, JSON, ये सारा सेलेक्ट हो गया, लेकिन जे क्वेरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। हम इसको भी डिसेबल करना चाहते हैं, क्या लिख देंगे, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड लिख दिया, रन कराया, और देखो, देखो ये दोनों ऑप्शन डिसेबल्ड हो गए। तो ऐसे आप कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है। अब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और भी है ऑप्शन ग्रुप के साथ। हमें ऑप्शन OPT ग्रुप का यूज करना है, ऑप्शन का ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए वो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका SS लेना है, इसका फोटो लेना है तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। लाइन नंबर 1 to 12, लाइन नंबर 1 to 12, एंड 12 टू लास्ट। ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है कि ऑप्शंस का ग्रुप बनाना। ऑप्शन का ग्रुप बनाने का मतलब कि सेम टाइप के ऑप्शन का एक ग्रुप बनाना है। यहाँ पे देखो, ऑप्शन का कोई ग्रुप नहीं है, सिंपली आपने ऑप्शन बना दिया और यहाँ पे ये दिख रहा है। हमें ऑप्शन का ग्रुप बनाना है, तो ऑप्शन का ग्रुप बनाने के लिए हम इसके साथ OPT ग्रुप का यूज करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैं दिखा दूं, यहाँ पे इमेज कोई देख लो, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट इन या विद OPT ग्रुप मैंने कर दिया। इमेज से देख लो तो समझ आ जाएगा। देखो जैसे ये है, देखो ये ऑप्शन, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पे ऑप्शन का ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक पेज मैंने बनाया था, इसको रन करा रहा हूँ मैं, इसको रन कराया, और इसमें देखो ऑप्शन का ग्रुप है क्या, कोई कोई ऑप्शन का ग्रुप नहीं है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में ग्रुप दिख रहा है। देखो मैंने यहाँ पे रन कराया, और देखो 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 यहाँ पे इस वाले पेज में आओ, देखो फ्रूट्स, फ्रूट्स का देखो यहाँ पे दिख रहा है एप्पल, बनाना, है ना। तो वेजिटेबल में दिख रहा है, वेजिटेबल का ग्रुप दिख रहा है ना। तो ऐसे आपको ऑप्शंस का ग्रुप बनाना है। यहाँ पे ऊपर हेडिंग आए, और उसके बाद उसके ऑप्शन, उसके ग्रुप आए, उसके ऑप्शन, उसके ग्रुप आए, उसके ऑप्शन, कुछ इस टाइप का हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ये भी आपका क्या है, कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट विद OPT ग्रुप। इसमें OPT ग्रुप का यूज करना, ऑप्शन का ग्रुप बनाना है, सेम टाइप का ऑप्शन का ग्रुप हम बनाना चाहते हैं। ये हमारा सिंपल हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और ये ऑप्शन ग्रुप वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कॉम्बो बॉक्स है। हम सेम टाइप के ऑप्शन का ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, वो कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाएंगे, इसको भी देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो यहाँ नए पेज पे आते गए, हमने एक नया पेज बनाया, और HTML इसकी क्लोजिंग, यहाँ पे आते हैं HTML हेड सेक्शन, और हेड की क्लोजिंग बॉडी सेक्शन, एंड बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लेते हैं। हमने कर लिया डेमो 14.html।
demo14.html आते हैं यहाँ पे। हमें कॉम्बो बॉक्स, हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट वैसे ही बनाना है, तो हेडिंग दे दिया, ठीक है। ड्रॉप डाउन हमने कर लिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट विद ओपीटी ग्रुप। ठीक है, लाइन को एक हॉरिजेंटल रूलर बनाना है तो एचआर टैग यूज कर लिया। इसके नीचे से मुझे क्या करना कि वैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आपने देखा था वैसे ही बनाएंगे इसको भी, बस ऑप्शन का ग्रुप एक अलग कर लेंगे। हमने जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है सेम वैसे ही बना लिया, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो यही सेलेक्ट टैग का ही तो यूज करोगे, और इसके अंदर मैंने कर लिया सेम वैसे ही ऑप्शन बना लिया। ऑप्शन बनाने के लिए क्या क्या यूज करोगे आप, ऑप्शन ग्रुप का, सॉरी ऑप्शन का, तो हमने कर लिया HTML, हमने कर लिया CSS, हमने कर लिया CSS, हमने कर लिया JS, हमने कर लिया jQuery, ऐसे ऑप्शन दिए। और नीचे ये हमारा जो टाइप ऑफ लैंग्वेज है ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है कि नहीं, ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है। ये हमारे जो लैंग्वेज है HTML CSS JS jQuery, ये किस टाइप के लैंग्वेज है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, ये डिजाइनिंग के काम आते हैं, ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है। और ऐसे ही मैंने कुछ और ऑप्शन दे दिए नीचे, हमने कर लिया ASP JSP PHP, हमने कर लिया ASP.NET, हमने कर लिया ASP JSP, कर लिया PHP, कर लिया। ये कुछ बैकएंड टेक्नोलॉजी। हमने कर लिया Node.js, हमने कर लिया Node.js, ठीक है, ये लैंग्वेज। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है, ये जो चार ऊपर के ऑप्शन है, एक एक टाइप का लैंग्वेज है। ये कौन सा लैंग्वेज है, ये हमारा फ्रंट एंड लैंग्वेज है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है ना। और ये हमारा जो लैंग्वेज है, ये चार जो नीचे के ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये क्या है, बैकएंड टेक्नोलॉजी, बैकएंड लैंग्वेज है। इसका हम चाहते हैं, अभी तो मेरा ऑप्शन वैसे ही आ रहा है जैसा कि अभी पहले बनाया था, इससे पहले वाले पेज में बनाया था आपने, सेम वैसा ही ये बन गया। देखो हमने जूम करा और इस पेज को ओपन किया तो कुछ वैसे ही तो दिख रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो चार ऊपर वाले ऑप्शन है, टॉप के ये 4 ऑप्शंस को का एक ग्रुप बनाना है, और इसका एक ग्रुप बनाना है, नीचे वाले ऑप्शन का एक ग्रुप बनाना है, और टॉप 4 ऑप्शन का एक ग्रुप बनाना है। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इससे पहले इसका और इसका एक अलग अलग ग्रुप बनाना है। तो ये ऑप्शन का एक ग्रुप बनाना है, इस ऑप्शन का एक ग्रुप बनाना है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, इससे पहले ओपीटी ग्रुप का यूज करना पड़ेगा। कौन सा टैग, तो ओपीटी ग्रुप टैग का। हमने कर लिया ओपीटी ग्रुप की ओपनिंग, और क्लोजिंग कहाँ पे करोगे, इन सारे चार ऑप्शन को ओपीटी ग्रुप के अंदर रख दोगे। बस हमें इन सारे ऑप्शन का एक ग्रुप बनाना है, तो इससे पहले यानी कि इसका पेरेंट कौन होगा, ये चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन होगा, ओपीटी ग्रुप। अब ओपीटी ग्रुप का पेरेंट कौन होगा, सेलेक्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट का जो चाइल्ड होगा ओपीटी ग्रुप, और इसका जो चाइल्ड होगा कौन होगा, ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया और इसकी क्लोजिंग कर ली, ओपीटी ग्रुप को ओपन किया तो यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। मैंने कर लिया ओपीटी ग्रुप, एक ऑप्शन का ग्रुप अलग बना लिया, और यहाँ पे कर लिया ओपीटी ग्रुप, और इसकी क्लोजिंग लास्ट में कर ली। लेकिन अब देखो, मैंने ओपीटी ग्रुप यूज तो कर लिया, मैंने लिखा ओपीटी ग्रुप, ठीक है, रन कराया, ये हमारा अलग अलग स्पेस तो आने लगा है। क्या करना है, हेडिंग देना है, यानी कि सब जो आपके ऑप्शंस हैं इसके ऊपर हेडिंग्स देने हैं ऊपर, इस ऑप्शन के ग्रुप का हेडिंग देना ऊपर, और इस ऑप्शन के ग्रुप का ऊपर यहाँ पे हेडिंग देना है। तो वो कहाँ लिखोगे, तो उसके लिए ओपीटी ग्रुप के अंदर, ये ओपीटी ग्रुप के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, लेबल एट्रीब्यूट। सिंपली आप हेडिंग जो दिखाना चाहते हो, इस ग्रुप का जो हेडिंग दिखाना चाहते हो, वो ओपीटी ग्रुप के अंदर एक लेबल एट्रीब्यूट होता है, उसी के अंदर जो भी हेडिंग आप दिखाना चाहते हैं लिख दीजिए। मुझे क्या करना है, हमें इससे ऊपर इन सारे ऑप्शन के ऊपर मुझे हेडिंग दिखाना है,
फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी या फ्रंट एंड लैंग्वेज, तो मैंने कर लिया फ्रंट एंड, हमने कर लिया फ्रंट एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज, और यहाँ पे कर लिया बैक एंड लैंग्वेज, तो इसकी ओपनिंग ये है, और हमेशा हमारा एट्रीब्यूट ओपनिंग के अंदर ही होगा, और यहाँ पे कर लिया बैक एंड लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज, फ्रंट एंड एंड यहाँ पे कर लिया बैक एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हो, ओपीटी ग्रुप का यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो हमने बनाया फ्रंट एंड लैंग्वेज, इसके अंदर 4 ऑप्शन, बैक एंड लैंग्वेज इसके अंदर 4 ऑप्शन। अब फिर हम जेएसपी को डिसेबल करना चाहते हैं, हम इसमें से जे क्वेरी को डिसेबल करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा बताओ। हम चाहते हैं कि जे क्वेरी ये ऑप्शन या पीएचपी या नोड जेएस या जेएसपी ऑप्शन हम यूजर हमारा सेलेक्ट ना कर पाए, तो क्या करना पड़ेगा बता दो, रिप्लाई कर दो आप, क्या यूज करना पड़ेगा बताओ। हाँ, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या करोगे, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का, जिस ऑप्शन को डिसेबल करना है आप उसके ओपनिंग में जाके डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। अब ये मुझे बताओ कि ये बैकएंड टेक्नोलॉजी, बैकएंड जो लैंग्वेज है, ये सारे ही ऑप्शन को हमें डिसेबल करना है, तो या तो एक तरीका है कि सब में जाके डिसेबल 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 लिखें, या तो डिसेबल एट्रीब्यूट ओपीटी ग्रुप के अंदर ही डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेबल्ड हमने डिसेबल्ड यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो बैकएंड टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी ऑप्शन है यूजर उसको सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। देखो रन कराया, सेव किया और रन कराया, और यहाँ पे आते हैं, रन करा लेते हैं। देखो ये बैकएंड टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, क्या आप सेलेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पाओगे, तो हमें सेलेक्ट करना है, तो डिसेबल्ड ऑप्शन हटाना पड़ेगा। ओके ना, डिसेबल नहीं, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज करोगे, ना कि डिसेबल। ओके, तो डिसेबल ध्यान रहे। ओके, चलो, देखा, तो ये समझ आया आपको सबको, बोलो। तो इसका भी फोटो लेना है ले लो, और आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। लाइन नंबर 1 to 12, लाइन नंबर 1 to 12 एंड 21, 12 to 21। क्या पढ़ा, क्या नोट किया, एक बार दिखा दो, नोट्स दिखा दो, सभी लोग देख लूँ मैं, नोट्स दिखाइए, शेयर करिए। ठीक है, वेरी गुड, रोशनी, नितिन, आयुष, नीलम, अर्पिता, अविनाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनी, सोनी, ठीक है, रिंकी, नीलम, अविनाश, रोशनी, अभिषेक सिंह, कशिश द्विवेदी, ठीक है, बहुत बढ़िया, दीपांशु चौरसिया, प्रतीक्षा कौशिक, हेमल, सीता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही नोट करते रहो, पढ़ते रहो, नोट जरूर बनाना, क्योंकि एग्जाम्स में यही काम आएंगे आपके। ओके ना, केवल क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा, केवल ये 2 घंटे देने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी किया करो, जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं, और प्रॉपर नोट्स बनाया करो। दीपांशु चौरसिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस के लिए आप कॉलेज नेम और 1 सेंड कर दो, फिर मीटिंग इन करते हैं। ओके ना, चलो, और कोशिश करता हूँ जितना मैंने कोड कराया उसको ग्रुप में सेंड करता हूँ। ओके ना, पैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो, ठीक है, सबने सेंड कर दिया। चलो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मीटिंग इन करते हैं।